Hey guys, this is Simon and welcome back to my channel. So guys, इंसान का ना बाइक लेना एक ना सपना होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो। और इस सपने को हर कोई नहीं जीता भाई, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि कोई बाइक ले पाए ना ले पाए। बहुत सारे इसके पीछे ना देखो मल्टीपल रीज़न है, जैसे कि आप लोग जानते हो बहुत ज़्यादा मल्टीपल रीजन्स हैं। कोई भाई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घुस जाता है, ठीक है, कोई फैमिलीज इशू, किसी के भाई कोई इनकम इश्यूज़, ऐसे ही मल्टीपल बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे ही क्वेश्चंस हैं ना इस चीज़ को लेके। सो इस टाइम पे क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई क्या हम बाइक कभी ले पाएंगे या कोई और चीज़ कभी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो वन साइडेड बंदा सोचता है, बट इस टाइम में फिर उसका ध्यान आता है कि भाई हमें क्या पता लोन ले लेना चाहिए। तो उस टाइम पे बैंक बहुत काम आता है इस चीज़ों के लिए ना, कि भाई सोचते हैं इंसान कि भाई बैंक हो और सिविल अच्छा हो, ठीक है, तुम लोन ले सकें और अपने सपना पूरा कर सकें बैंक के थ्रू। क्योंकि हर किसी के पास भाई उतना इनफ अमाउंट नहीं रहता है कि कोई हर कोई जाए, कभी भी जाए और कभी भी ये सब चीज़ें लेके आ जाए। सो भाई इसी चीज़ से रिलेटेड ना मैं आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए आज हमारे लोन फाइनेंस भैया हैं, ठीक है, दीपक भैया, उनसे मैं आपकी बात कराऊँगा कि कैसे आप लोग मिनिमम डाउन पेमेंट, मैक्सिमम डाउन पेमेंट, ठीक है, इजी ईएमआईज और अपना सिबिल कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें उनसे बातें करेंगे। प्लस हिडन चार्जेस क्या क्या लगते हैं क्या क्या नहीं लगते, जो कि आप प्लान कर रहे हो। भाई न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है, 2024 आ रहा है, तो आप इस वीडियो के प्रॉपर पूरा चीज़ें समझ कर देख कर वो काम भाई कर पाओ। सो भैया को बुलाते हैं और उनसे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई कैसे और क्या क्या इस टाइम करंट में सिचुएशन में चल रहा है। क्योंकि आज के टाइम में ना लोन आपको पता है हर कोई ऐसे दे भी देता है और कोई नहीं भी देता है। तो सारी चीज़ें उनसे जानेंगे, अच्छे से बात करेंगे। भैया से एक एक छोटी छोटी चीज़ समझूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के लाऊँ आप लोगों के लिए नोट्स में पुट ऑफ, और उनसे पुट ऑन करूँगा, पूछूंगा, ताकि आपको प्रॉपर क्लियर समझ आ सके। एक बार मेरे व्यूअर्स का हेलो बोलते हेलो। सो भाई हेयर दीपक भैया फ्रॉम बजाज फाइनेंस ऑटो लिमिटेड। भैया से मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो भैया जैसा कि आपको पता ही है कि बाइक एक आपको पता सपना होता है, क्योंकि आप बैठते हो इस डीलरशिप पे या कहीं और भी डीलरशिप पे, तो इंसान आपके पास दो तरीके के आते हैं। एक तो आते हैं हाँ भाई लोन चाहिए, एक ये चीज़ हाँ भैया चाहिए चाहिए कि तुम्हें बाइक लेनी है यार और उसका कुछ सॉल्यूशन दो। सो मैं आपसे कुछ इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा आप लोगों से। मैं स्पेशली नोट्स भी बना के लाऊँ इस चक्कर में, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले बताओ भैया, बाइक कोई भी अमाउंट हो, चलो हम जैसे मैंने 390 दी, हम 390 से स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को एग्जाम्पल सेट रहेगा, जैसे कि बाइक है 363 की, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम डाउन पेमेंट क्या रहेगी? मिनिमम डाउन पेमेंट का जो रहता है ना वो डिपेंड है पहले तो सिविल पे। सबसे पहले मैं आपसे डॉक्यूमेंट लूँगा सिविल पे, ठीक है। सिविल के हिसाब से उस पर डिपेंड करेगा। मैं होने को 95% भी होता है, 100% भी कर दूँगा पूरा पूरा, ठीक है। पर वो डिपेंड रहेगा आपका सिविल कितना सिविल पे मतलब आपके कहने का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोन डाउन पेमेंट, जब हम बात करें लोन डाउन पेमेंट की, तो सबसे पहले आप मेरे डॉक्यूमेंट्स लोगे, उसके बाद में मेरा सिविल चेक करोगे, तब आप मेरे को ये बताओगे कि आपका 85% हो रहा है, 95% हो रहा है और या फिर 100% हो रहा है। तो ये बेसिकली सिविल पे डिपेंड करता है। आपके कहने का मतलब ये है। तो भाई अब बात आ रही है देखो सिविल पे। सो भैया ये कहना चाह रहे हैं पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कि सबसे पहले मैं आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करूँगा। अगर आपका सिविल है 750 या 800 प्लस, ठीक है, तो आपका 100% भी लोन हो जाएगा। क्यों भैया? है ना, मतलब ये लगा लो अगर आपको 363 मतलब 3,63,000 रुपये की बाइक लेनी है, ये आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाइक और कोई भी हो सकती है। सो आप 100% पूरा लोन करा सकते हो, आपको कोई डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ एक होती है सबसे पहले क्लियर। अब आ जाते हैं भैया जिसका थोड़ा सा सिविल डामाडोल है, थोड़ा सा ख़राब है, किसी सपोज करो कोई कार्ड की पेमेंट अटकी हुई है या फिर कोई और EMI नहीं ली हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो बस ये है कि डॉक्यूमेंट जो फिर हमें उसके लिए अप्रूवल के लिए आगे भेजना है, ठीक है। अब मान लो आपका कार्ड की पेमेंट है, क्या इशू है, क्या इशू है, कोई भी कस्टमर के ऊपर, हाँ हाँ, कस्टमर के ऊपर देखा जाता है, फिर आगे कंपनी वेरीफाई करेगी कि उसको लोन देंगे हम, कितना परसेंट देंगे कितना नहीं देंगे, वो सारा देंगे। मतलब उसके बाद सेम एज प्रोसेस उस बंदे के लिए आया था जिसका सिविल खराब है, कि आप आगे भेजोगे उस चीज़ को कि हाँ। इस बंदे को हम वेरीफाई करके कि इसे लोन दे सकते हैं नहीं दे सकते या फिर कितना परसेंट देते हैं।
उनके पे क्या होता है, सिविल में कोई प्रॉब्लम है तो पहले वेरिफिकेशन होगी सबसे ठीक पहले, है। घर पे या ऑफिस है तो ऑफिस पे, ठीक है, दोनों जगह वेरिफिकेशन होगी। फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी उनको 6 महीने की। ठीक है, ठीक है। अगर सैलरीड पर्सन है तो उसकी पे स्लिप चाहिए होगी, Pay slip चाहिए होगी, हाँ। ठीक है, ठीक है। और अगर बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ITR ITR चाहिए होगी। हाँ, ये डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होगा चाहिए होंगे उस चीज़ Approval के के लिए। अप्रूवल के लिए। हाँ। और जिसका सिविल चाहिए फिर उसकी तो कोई उसका बात तो कोई नहीं है इशू ना। नहीं, उसको तो मैंने क्या लिया आपसे, कुछ भी नहीं हाँ, लिया। मेरे से आपने कुछ नहीं किया खैर। हाँ। देखो अगर आप मेरी बात करो, मैंने भी कुछ थोड़ा सा लोन कराया भैया से। मेरे से भैया ने सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेरी फ़ोटो भी नहीं, एक लिया मेरे से इलेक्ट्रिसिटी बिल, और कुछ नहीं लिया भैया ने मेरे से। सो ये डिपेंड करता है कस्टमर पे कि कैसा कस्टमर आपके पास आ रहा है। जिसका सिविल अच्छा है उसे कोई इशू नहीं होता, और जिसका थोड़ा सा सिविल ख़राब है तो भाई उसे थोड़ा सा ये है कि प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, एट द एंड उसका लोन हो ही जाता है ना भैया। तो भैया अगर हम बात करें डाउन पेमेंट की, जैसे आपने मेरे को एक चीज़ बता दी, वैसे अभी मार्केट में डाउन पेमेंट बेसिकली चल कितना परसेंट है अगर हम सिविल से हटा के करें, मतलब 10%, 15-20% ऐसा? वैसे एक वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैं वैसे तो कस्टमर है कि आपको कितनी देना चाहते हैं। अगर कम से कम बोल रहे हैं, कम से कम हाँ, कम से कम जिसका बजट थोड़ा डाउन 30,000, 40,000, 50,000 इतने में गाड़ी आपको मिल जाएगी। 390 में 390 की बात कर रहे हो ना 390 भाई। देखो भैया कहने मतलब ये है कि अब इंसान ना दो तरह का होता है। कोई कहता है कि यार मैं EMI निकाल दूंगा बट अभी मेरे पास डाउन पेमेंट नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ में तो सिविल आपके काम आएगा, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा सा पैसा जहाँ जिसका सिविल भी ख़राब है, ठीक है, तो उसमें ये है जैसे 390 जैसी बाइक जो 3.25 लाख रुपए की है भाई, वो भी आपको ऊपर आप 30-40 हज़ार रुपये दे के भी आप, यानी इसका मतलब ये कम से कम 90% लोन हो जाता है अगर आपका जेन्युइन आप कस्टमर हो, जैसे आपका घर खुद ओन कर रहे हो और सारी चीज़ें हैं इस चीज़ में आराम से 90% आराम से रहे तो 90% के आसपास मतलब हो जाता है, और थोड़ा बहुत फिगर ऊपर नीचे हो जाता होगा। वही है, मैं वही बता रहा हूँ 30,000, 40,000, 50,000 इसके आप आइडिया लेके चलो। आइडिया लेके। हाँ, तो इतना में ये आपको छोटा छोटा भाई आप लोगों का एक आइडिया है आप लोगों के लिए। अब आते हैं भैया, हम बात करते हैं सबसे पहले ROI पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कैसे और कैसे कैलकुलेट होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वैरी करता है आपका ईयर के हिसाब से चलता है। जैसे आप लोग देखेंगे अगर आप 1 साल के ले रहे हो 5.20 है, ठीक है। आप उससे टेन्योर जैसे बढ़ाते जाओगे, ठीक आप है। 5 साल पे आ जाओगे तो वही ठीक है। आपका 9.30 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलता है, और सिविल पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिविल पे भी डिपेंड सिविल करता है, पे प्लस टेन्योर पे डिपेंड करता है कि कितना लगेगा। कितना लगेगा। ठीक है। सो भाई देखो, अब बात आ जाती है अपने ROI की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। भैया का कहने का मतलब ये है क्लियर कि अगर आप 1 साल के लिए लोन ले रहे हो, सिर्फ 1 साल के लिए 12 महीने के लिए, तो आपका 5 से 6% के आसपास लगेगा, क्यों भी है ना। जैसे कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मैक्सिमम, तो उस हिसाब से वो बढ़ता रहेगा। जैसे दूसरा साल लग जाएगा तो 6 हो जाएगा, तीसरे में 7 हो जाएगा, 7.45 हो जाएगा, चौथे में 8, 8.5 हो जाएगा, 5वें में 9 के आसपास हो जाएगा। एग्जैक्टली भैया। सो भाई वो हमारे टेन्योर पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे ले जाना है। अब कोई बंदा कहे कि भाई हमें 1 साल ही करना है ROI के चक्कर में, बट उसकी EMI फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। क्यों? अमाउंट बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, फिर वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये तो देखो हम पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितना टेन्योर लेना चाहते हो और कितनी EMI बनाना चाहते हो। उतनी EMI बनाओ जितनी आप भाई दे सको, आराम से टेंशन। है ना भैया। कल को बहुत सारे चार्जेस आज के टाइम में हैं। बैंक अगर देखो EMI बाउंस होती है, बैंक अलग लेता है, प्लस लोन वाले अलग लेंगे, प्लस आपका सिविल जो ख़राब होगा, इम्पैक्ट आएगा सिविल, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है सिचुएशन पे, क्यों भी है ना, ये सारी चीज़ें हैं। सो गाइस देखो, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक ऐसी बात जो हर कोई नहीं बताता, बट भैया हमारे साथ हैं, नोन में हैं, ठीक है, हमारे ब्रदर हैं, तो ये हमें बताएंगे। भैया आपको पता बहुत से बैंक में हिडन चार्जेस कस्टमर से लेते हैं, बिल्कुल। बट बताते नहीं है यार। इस पर थोड़ा हमें खुलासा करो कि एक्चुअल में क्या क्या चार्जेस होता है। हिडन चार्जेस का वही होता है, आपका प्रोसेसिंग फीस होती है, वो आपका लोन के साथ लगता है। ठीक लोन है। पे 1% आपको देना होगा प्रोसेसिंग। ठीक है, ठीक है। उसके अंदर फिर आपका HP चार्जेस, आप बाइक लेंगे तो HP चार्जेस आपको देने ही देना हर जगह लोन पे तो। हाँ। HP जिसको नहीं पता भाई, HP का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे सबको पता ही होता है। HP वो होता है जिस चीज़ से आप लोन ले रहे हो उसका नाम आपकी RC पे चढ़ता है, सिर्फ ये समझो आप, ठीक है। और बात हुई हिडन चार्जेस की, तो जितना भी आप लोन ले रहे हो उसका 1% प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, चाहे XYZ हो, कोई भी अमाउंट हो, उसकी 1% प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, प्लस HP लगती है। आगे भी बताओ। एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, अच्छा। लोन सेफ्टी के लिए होता है। वो कंपनी इसलिए करती है ताकि लोन कंपनी अपनी थोड़ी सेफ्टी लेके चले। और ये भी अभी हुआ है। हाँ। आप बताओ, देखो ये भैया ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। ये जस्ट अभी से मतलब कितने टाइम से हुआ हो है? गया 1-2 साल।
मतलब एक दो साल से हो गया है ना। सो भाई लास्ट 1-2 साल से कंपनी ने एक चीज़ और ऐड ऑन करी है, जैसे कि इफ़ बाय चांस कि किसी कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इफ़ बाय चांस, तो ये एक ऐसा लोन कराते हैं कस्टमर का, ठीक है, कि इनका जो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट है, EMI जो उन्होंने हमें लोन दिया है, बैंक ने हमें जो लोन दिया है, ये उस इंश्योरेंस कंपनी से अपना ले सकें, है ना भैया। ये चीज़ होती है इसमें, ये अपनी अब ये चीज़ अच्छी है एक तरह से, क्योंकि अब पहले क्या होता था आप लोगों को बताइए कि ना, कस्टमर कहता था कि भाई वो चीज़ जो भी नॉमिनी होता था वो कहता था भाई वो बंदा ही नहीं, हम क्या करें, ऐसे कहाँ से हम कहाँ से थे। तो कंपनी इस चीज़ में कुछ कर भी नहीं सकती। बट कंपनी अभी क्या कर रही है, लोन वाली कंपनी दोबारा एक और लोन कराती है कस्टमर का, मतलब एक ऐसा इंश्योरेंस कराती है कि भाई इफ़ बाय चांस कस्टमर को कुछ भी हैपनिंग हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये पैसा उनसे लेंगे, है ना भैया। इंश्योरेंस कंपनी, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, और ये बेसिकली भाई बता कर करते हैं, ये चीज़ आपको बाकायदा सब कुछ दी जाती है। और भैया उसका बताओ, मेल पे भी आता है आपके पास वैसा जो आएगा ना, आपका मेल भी आएगा, मेल पे मतलब वो तो मेल OTP सब कुछ चलता वो है। आएगा। और कोई ऐसा हिडन चार्ज बताओ जो, और तो कोई नहीं है ना, आपका कहना है मतलब सिर्फ प्रोसेसिंग फीस होता है, HP तो होती है, प्लस एक ये होता है ना। इंटरेस्ट का आपने बताया वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है ये, ठीक है। अब भैया मुझे ये बताओ कि मेन आए थे हम डॉक्यूमेंट्स पे, अगर थोड़े से डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हैं किसी के, जैसे कोई किसी, अब कोई आपको पता है ऐसा कस्टमर भी आता है, कहता है मैं EMI निकाल पाऊँगा बट मैं सैलरी स्लिप नहीं दे पाता, तो इसके लिए कैसे नहीं, अगर सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है, हाँ, तो ऐसा वो नहीं कि सैलरी स्लिप में कुछ चाहिए, स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। लास्ट कितने मंथ की, 3, 6, 7 में, 6 मंथ। 6 मंथ की। हाँ, ठीक अगर है। पे स्लिप मिल जाएगी तो 3 मंथ की स्टेटमेंट चल जाती है, हाँ। पे स्लिप नहीं मिल रही है तो 6 महीने की statement। और जो रेंटेड है, रेंटेड का मेरे को बस, अगर वो एड्रेस पे आप रह रहे हो, हाँ, आधार कार्ड है, हाँ। या आप दिल्ली में 5 साल से रह रहे हो तो कोई 5 साल पुराना प्रूफ चाहिए होगा। प्रूफ चाहिए होगा। हाँ, अगर नहीं, आप यहाँ पे दिल्ली में भी मान लो रिसेंट में रहने 6 महीने में, साल कर रहे हाँ, हो, हाँ। तो परमानेंट एड्रेस में कैप्चर कर लूँगा, वो तो मैं ले लूँगा। तो उसके लिए मतलब मेरा कहने का मतलब ये, सपोज करो कोई रेंटेड बंदा है, ठीक है, तो उसका रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा। नहीं, अगर आधार कार्ड आपको उसी एड्रेस पे, उसकी तो रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो फिर रेंट एग्रीमेंट चाहिए जहाँ पर रह रहे जी हो, सर्विस पर, और प्लस आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो नॉर्मल फ़ोटो होती है, फोटो स्टेटमेंट। ठीक। और जो खुद का ओन करते हैं वो तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल के सब, है ना। और कोई अदर स्टेट से बंदा आ रहा है जो रिसेंट जैसे आपने बताया, उसके लिए कुछ, वही बता रहा हूँ ना, आप आए मान लो बाहर से, आप आए यहाँ पर रहने के लिए, अभी आप 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, तो आपका रेंट एग्रीमेंट बना होगा, वो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। ठीक है, और बाकी अगर रजिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। तो वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम करवाएंगे, बात कर लेंगे। कर सकते हैं। तो भैया देखो, हर कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कोई अच्छे से भी गाइड करता है, कोई नहीं करता, कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। सो भैया ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचते हैं, कोई सोचता है कि अपना टारगेट हमें अचीव करना है, तो वही कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई आई होप जो मेन क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैंने भैया से पुट ऑन करे होंगे, और सबका आपको भाई आंसर मिल गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैं पुट ऑन नहीं कर पाया, तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में मैं भैया से पूछ के ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करूँगा। प्लस इस डीलरशिप का और भैया का, इसमें भाई सब कुछ मेंशन कर दूँगा। सो अगर आप बाइक लेना चाहते हो, ठीक है, अच्छी जगह से लेना चाहते हो, अच्छी चीज़ें समझ के लेना चाहते हो, वही आपका बेनिफिट है, उसी में समझदारी है। क्यों भैया, है ना, क्योंकि पागल बनाने के लिए आपको पता है हर कोई बैठा हुआ है, हर कोई बैठा है। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप स्मार्ट कस्टमर बनना चाहते हो या पागल कस्टमर बनना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। स्मार्ट बनोगे तो अपना फ़ायदा करोगे, और पागल बनने के लिए बैठे हो तो आपको कोई भी पागल बना, कहीं भी बैठते है ना भैया। ईजी, जैसे भैया मेरे को कह रहे हैं आप स्मार्ट सो भाई भैया बहुत बहुत थैंक यू आपका, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच यार, हर कोई नहीं रहता ऐसे। सो भाई जब जितनी बार भी हो हमारे पास कोई- अरे ये प्यार है भाई, भैया से प्यार है। सो गाइस इसी नोट के साथ इस वीडियो करता हूँ मैं ये पर एंड भाई। टिल देन राइड सेफ एंड बी सेफ।